Govinda sir is phenomenal. We had a chance to shoot with him just the other day. Just a reminder of the. आप एक फिल्म देखोगे तो आप एक फिल्म के अंदर कितने कैरेक्टर्स उनके देखते हो. जैसे वो हसीना मान जाए कि वो है यारी गुलजारी लाल ओए मैं क्या यार अपना घर तो इतना बड़ा है कि हमको वो जय पाजी वीरू पाजी हैं जी हैं वो जोड़ी नंबर. तो you can just go on and on where Govinda is concerned. Within a film he has other characters going on. Akshay sir is very underrated because I think today we are valuing it more with meme culture, the stuff he's done. Correct. Rupa Nahalia is just unbelievable, right? Yeah. Even Pankaj Tripathi. I would love to work with him. I've never worked with him. He has a great timing and his humor is very different. Sanjay Mishra, yeah. Sanjay Mishra. PUC, please. Oh God, he's amazing. DDLJ, don't. Yeah, it's true. Like the conviction they have while they're doing what they're doing. I think we have some fantastic actors, and like I was saying, comedy is the toughest to crack. Ranveer. I think Ranveer is also very good. Rocky Rani, he was phenomenal. So good in Rocky I'm Rani. a fragile. So a very big round of applause for Bhumi, for Arjun, for Rakul for being in this film. हम अपने आप को दे देते हैं. Thank you. और जो भी जब भी ये सुनेंगे देखेंगे तब वो तालियां दे देंगे. क्या बात. I'm happy to see the trailer. I feel कि इन सबके जो कॉमिक टाइमिंग्स है काफी वेवलेंथ मैच हो रही है. तो अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस की भी हंसी की जो वेवलेंथ है वो मैच हो जाएगी. भूमि कितनी हैप्पी हैं आप, कितनी खुश हैं. दिस फिल्म इज कमिंग टू ऑल ऑफ अस ऑन द 21st. द थिंग इज मैंने ना बहुत टाइम बाद एक ऐसी मजेदार कमर्शियल भरी हुई पिक्चर की है, कॉमेडी की है. वैसे भी रियली आई मीन दैट्स मुझे कॉमेडी पिक्चरें करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे देखने में भी बहुत मज़ा आता है. एंड आई जस्ट फील इट्स क्लटर ब्रेकिंग है ना, बिकॉज इतना बहुत अच्छी फैमिली कॉमेडी हमने नहीं देखी इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड एज यू राइटली सेड हम तीनों की ट्यूनिंग बहुत ही बैठी हुई है. आर डायरेक्टर आई थिंक ही राइट्स कॉमेडी सो वेल. पूजा फिल्म्स तो घर है जहाँ से 90s की 2000s की बेस्ट कॉमेडीज निकली हैं और उसी सुर की फिल्म है हमारी. सो इट्स जस्ट या Everything's fitting well. Very well. अर्जुन, ट्रेलर आपको कितना पसंद आया? आपने कितनी बार देख लिया अब तक? नहीं, जब देखना था पहली बार डायरेक्टर साहब ने दिखाया, फिर मैंने उन पे छोड़ दिया, बाकी लोगों पे छोड़ दिया. आई थिंक आई शोड माय टीम. इट्स आल्सो यू लूज अ बिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जब आप एक फिल्म करते हो. आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हो, आप एज अ व्यूअर नहीं देख पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते. उसके लिए आपको थोड़ा डिटैच होना पड़ता है. मुझे लगता है जैसे आज मैं गाना देख रहा हूँ, आज गाना आया हमारा, मैंने जानबूझ के एडिट नहीं देखा बिकॉज मुझे मुद्दसर पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा. उसका his heart is in the right place. So I think where the film is concerned, that the trailer is concerned, anything with this film specifically, ऐसा नहीं होता हर बार एक्टर इतना डिटैच हो सकता है. इस वाले में मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है मुद्दसर पे, और मैं मानता हूँ कि he will always keep all of us at the forefront. तो ट्रेलर मैंने छोड़ दिया. I actually let go of the film to some degree during that space, and I said, you know what, let the trailer come out, let the audience tell me what they feel. And I think we've been very lucky in that sense that people have responded very, very positively to the trailer. Yeah. Now I'm able to see it and actually be objective and enjoy it as a trailer. मैं पहले शायद अर्जुन कपूर दी एक्टर बन के खामियां ढूंढ सकता था अपने बारे में, फिल्म के बारे में. तो I'm glad in a way after a long time I was very detached, and I think it pays off sometimes to not be overtly attached to something and trust people. Yeah, for sure. Rakul, आपके जो बाल हैं वो तो there's another actor. The hair is doing another number. Your face is doing another number. Your personality, everything. मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर. आप कितनी खुश हैं इस फिल्म को करके? आप कितनी खुश हैं उनको देखकर? मुझे लगा मैं कितनी खुश हूँ मुझे खुद को अपने आप नहीं, वो भूमि करती है सिर्फ. बहुत खुश हूँ. एंड मतलब लाइक भूमि और अर्जुन ने बोला कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, कुछ फिल्में होती है जो आपको स्क्रिप्ट लेवल से पता है बहुत मजा आने वाला है. और इसमें जो मुदस्सर ने राइटिंग की है, जो डायलॉग्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो विमेन कैरेक्टर है, दोनों की लड़कियों के कैरेक्टर हैं, एंड इनफैक्ट इवन अंकुर्स, एवरीबडी हैज गॉट मीट टू परफॉर्म. तो आपको जो मजा आता है, एंड टू टॉप ऑल ऑफ दैट वी आर ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम वे बिफोर वी एक्चुअली केम ऑन टू द फिल्म. तो जब आपको करने में फिल्म, आपके जो साथ में को एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोग दोस्त हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत अच्छी बात है. इट फील्स लाइक अ पिकनिक. So this film actually felt like a picnic. और मतलब बहुत आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को भी ट्रेलर पसंद आ रहा है. मुझे तो बहुत पसंद आया था. मैं भी बहुत खुश हुई थी. मैंने इतनी ऑब्जेक्टिविटी से नहीं देखा. मैंने कहा मैं तो देख के बार और जाके सबको दिखाती देखो. मैंने एक YouTube वीडियो देखी है, ठीक है, एक YouTube वीडियो देखी है, ट्रेलर रिएक्शन. तो ट्रेलर रिएक्शन में वो पूरा ट्रेलर देखते हैं, तो मैंने स्किप नहीं किया कि किस में आईब्रो जाती है, किस में स्माइल कर रहे हैं, कौन से जोक पे.
50 बार वो ट्रेलर रिएक्शन देखे हैं, 50 वीडियोस के। हाँ, but like for me it was, you know, like जब हम शूट कर रहे थे ना, मुदस्सर narrated this danger लंका joke to me कि मेरे दोस्त की लाइफ में इतना डेंजर है कि उसकी लंका लग जाएगी और वो अंकुर चड्ढा से डेंजर लंका बच जाएगा। आई सेड सर ये नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं लगता, ये बहुत मेटा जोक है। तो इसे सर आप ट्रस्ट करो, मेटा ह्यूमर रियली वर्क्स। आप ट्रस्ट करो सर, ट्राई करते हैं ना, क्या हो जाएगा। ऐसे ठीक है आप शूट कर लो, एडिट में निकाल देंगे अगर नहीं वर्क किया। इसे सर आप ट्रस्ट करो। फिर ट्रेलर में भी था। अच्छा मैंने तब अपने बैगेज बना लिया था, तो आई सेड यू नो व्हाट, एफ इट, I'm just going to go. And then she laughed at it when she saw it. Everybody reacted to it. I said, you know what, sometimes you don't know any better. You can really, you have to just trust the people around you and let go. And I'm so glad I did, because everybody has a different time in their lives when they're also seeing the trailer. You know, as an actor, I was getting worried about other things. So I'm really, really glad that the audience has given that love to us. Otherwise, I would have felt, अरे यार, I was right. वो thought process बदल जाता। So I'm so glad that the audience has given that love to the trailer. I'm very, very happy about it. I'm so happy that all of y'all are happy, and this is a good thing. 21st and finally, बहुत खुश because हैं। बहुत ऐसे dark, grey वगैरह देख के ना थोड़ा सा भी अभी मुझे कुछ चाहिए bright. I want sun, I want laugh, I want खुशी. हिंदी सिनेमा का जो एसेंस था ना, कि गाने और वो गोविंदा सर की फिल्में, और वो जैसे कितने लोग ने बोला डेविड धवन टाइप की पिक्चर लगी, जो हमने सोचा भी नहीं था कि लोग वो बोलेंगे। तो वी आर वेरी हैप्पी। डेविड अंकल कॉल्ड अप मुदस्सर सर। Yeah. It's amazing. It's just amazing to be feeling like they're able to do a throwback to that era, which I grew up watching films with my mother, going to the theaters, enjoying yourself, and clean. I think that's also very important. When Mudassar is concerned, he's somebody who makes family films, which is amazing. Yeah. जितना मैं आप तीनों को देख के खुश हूँ, of course, टीकू तलसानिया एंड शक्ति कपूर, सबको देख के भी बहुत खुश हूँ। I love Tiku sir, but I have another question quickly. Bollywood में जैसे कि आपने बताया, there's so many iconic actors जो कॉमेडी बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। गोविंदा सर हैं, परेश रावल जी हैं, राजपाल यादव हैं, अक्षय कुमार हैं। आपको कौन से एक्टर की कॉमेडी टाइमिंग सबसे ज्यादा जबरदस्त लगती है? स्टार्ट विद यू भूमि। Govinda sir Nobody is touches just Govinda. the ultimate. He is the ultimate. But I have to say कि मुझे अक्षय सर की कॉमेडी में बहुत Akshay sir, I think is और मैंने बहुत कॉमेडी की चीजें उनसे भी सीखी है, like through the films that I've shot with him. Just रिएक्ट करो, देखो, कॉमेडी में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। यू कांट जोन आउट। वो मैंने उनसे सीखा था। आई थिंक ही इज हिलेरियस। Arjun? I think Govinda is phenomenal. Govinda sir is phenomenal. We had a chance to shoot with him just the other day. Just a reminder of the. आप एक फिल्म देखोगे तो आप एक फिल्म के अंदर कितने कैरेक्टर्स उनके देखते हो। जैसे वो हसीना मांझे के में वो है यारी गुलजारी लाल ओए मैं क्या यार, अपना घर तो इतना बड़ा है कि हमको वो जय पाजी वीरू पाजी हैं जी हैं, वो जोड़ी नंबर। तो यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन वेयर गोविंदा इज कंसर्न्ड। विद इन अ फिल्म ही हैज अदर कैरेक्टर्स गोइंग ऑन। लाइक इफ इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। वो डबिंग में भी और कॉमेडी ऐड करते हैं, शूटिंग पे एक होता है वो और भी कर देते हैं। आई थिंक okay, let me put it this way. As a director, when you hear Anees Bazmi narrate a script, I think he's one of the funniest people with timing in the world. And उनकी फिल्में अगर देखो, जैसे आप अनिल चाचा और नाना पाटेकर को वेलकम में देखो, आई थिंक इट्स बिकम अ कल्ट फिल्म बिकॉज जस्ट द टाइमिंग ऑफ द लाइंस बीइंग रिटन एंड डिलीवर्ड एट द राइट टाइम। यू नो, वो कंट्रोल उधर, कंट्रोल इज नॉट अ फनी, मैं बोलूँ कंट्रोल क्या है, बट जो टाइमिंग जिस तरह लेके आना। सो देयर आर so many people who contribute to comedy. I think Govinda sir is definitely at the top. Akshay sir is very underrated because I think today we are valuing it more with meme culture, the stuff he's done. Correct. Rupa Nahalia is just unbelievable, right? Where he starts pulling people's hair, that gag where he's done कि ये 100 तेरे बहन डर गई। फिर एक है उनका अशोक फिटनेस, मेरा दोस्त था हाउसफुल में उसके दोनों हाथ कट गए थे। So these are things that you can't write this. You're born with inherent timing or and comedy doesn't get its due. In terms of the credibility that comedy deserves. But I think these two actors definitely are very, very good where comedy is concerned. And comedy is the toughest. It is the toughest. And I would like to say Kareena in comedy and Golmaal was phenomenal. Fantastic. So I think as one of the recent examples, I think Kareena is fantastic. Taboo. So good. So यार कॉमेडी बहुत मुश्किल होती है पर बहुत मजेदार। If you can land it, it's unbelievable. It's also nice to see. I'm just quickly going to take this moment to give you a compliment, Arjun, कि जितने grey roles में हमने आपको देखा है, I really also like the Key and Ka, the two states. I also like this. So मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास में एक ऐसी फिल्म आ रही है जहाँ पे आपके ग्रे के अलावा जो आपका there's a spectrum to provide. I chose to do this film also because of that, to be honest. I think because actor का तो
ख्वाहिश वही होती है that you get to play different roles. I think this was a stark reminder that Mudassar trusted me in a world like this. Because मैं अंकुर चड्ढा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं उससे रिलेट कर पाया. मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा यार ऑफ कोर्स 2 states, कियन का, मुबारक का. I've played that. I mean, we did Sardar ka grandson, but there's a family space. I felt, of course, I'm doing my equivalent returns and Singhams. There is definitely scope for me to go back into this world, and I've got a lot of love. Even today, आज भी मैं जब travel करता हूँ, कियन का such a reference point for a lot of people who say like men come to me, आपने फंसा दिया वो picture करके. So I feel if a film can have a social impact also by making you laugh and smile, it's amazing. So I'm glad you feel happy that I'm back. I think as an actor, all of us always crave to play both sides. Yeah. I've just been very lucky. Recently, मेरी सिंघम आई है और अभी आ रही है, तो वो I think you're able to see both the sides in a short space of time. So I'm very, very grateful for that. With all this content which is existent in the world, रकुल, ये सवाल फिर से आपके लिए, ये जितने सारे हमारे एक्टर्स हैं, आपके हिसाब से कौन से एक्टर की कॉमेडी टाइमिंग सबसे ज्यादा जबरदस्त है? Even Pankaj Tripathi, I would love to work with him. I've never worked with him. he has a great timing and his humor is very different. Sanjay Mishra, yeah. Sanjay Mishra. PUC, please. Oh God, he's amazing. DDLJ, don't. You know? Yeah, it's true. Like the conviction they have while they're doing what they're doing. I think we have some fantastic actors, and like I was saying, comedy is the toughest to crack. It's so unfortunate that अगर आप best film category में कभी देखोगे तो आप comedy फिल्मों को कम देखोगे और आप hard hitting film, but actually depress होना much easier है, और वो मतलब ज़्यादा easier है than comedy. And internationally, those films are really celebrated. अब जितने भी awards देखो जिनको हमें लगता है कि यार Golden Globes, Emmys, Oscars, वहाँ पे comedy film अगर कोई land कर गई, the chances are very high that they'll win it. So I think they both have worked with an actor called Rajkumar Rao. I think he's somebody who's really need to be appreciated for his humor. I think, he has a very good comedy timing. I think in my contemporaries, I just recently had a chance to interact with him on camera also. उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड एक्टर है, बहुत सिक्योर एक्टर है, एंड his reactive time, जो ये बोले थे ना, you'd be switched on. He's a very switched on actor. And Ranveer, I think Ranveer is also very good. Rocky Rani, he was Ranveer is phenomenal. So good in Rocky I'm a fragile. He is so good in Rocky. We're going to come back to Ranveer as husband Simba. Yes. There's a shot in Singham. Just go back as an acting study. There's a shot where he gets scared and he starts walking away from me. बहुत technical है. वो चले जा रहा है steady cam पे. Where he imitates Ajay sir, he imitates Shweta Tiwari, and he reaches on time. He is just see that shot in isolation. वो मुझे बोलता है, मैं चेक करके आता हूँ सिंघम साहब आए कि नहीं, you know, and to do it in the dialect, ये वो होता है, मेरे को ही मारते हैं, मेरे को ही पढ़ने वाली है, and he does all that. It is unbelievable, and I've seen him do that on set. He's writing the lines with Rohit sir, मैं ये करूँ, मैं ऐसे improvise करूँ. He's a very skilled actor who can do humor really well, and him and Raj both are fantastic. I'm so happy to hear all of this. I just feel कि ये शाम बढ़ती रहे, चलती रहे, but we're going to come back to मेरे husband की बीवी. अर्जुन, आप सबसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं. अर्जुन, किस बात पे आपको गुस्सा आता है या बहुत प्यार आता है? किस बात पे नहीं आता? ऐसा लोग सोचते हैं. It's time, let's clarify it. ऐसा लोग सोचते हैं कि मुझे हर रोज हर चीज पे सबसे गुस्सा आता है. आप इतने गुस्सैल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. He's actually very funny. चलो, I'm glad other people are saying it and I don't have to defend myself for a change. Good. It was a very, जब मेरी और अर्जुन की दोस्ती हुई, I was so surprised. I was like, यार, it's a lot of fun spending time with him because he really makes you laugh, and he's just like inherently witty. हाँ. He's so witty. आधे से मैंने कहा कि आप पॉडकास्ट शुरू कर दो. करना चाहिए. कभी हाँ कभी ना में वो गाना है ना, वो तो अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐप देखा हुनर को ना देखा. Sometimes I do feel that people who don't know me well enough for long enough will not recognize how I am. But मैं गुस्सा एक चीज पे होता हूँ, incompetence पे. अगर आप किसी काम के लिए मेरे पास आए हो या मेरे साथ कर रहे हो, अगर आपकी वो qualification है, if that is your specification, and if you're not delivering basics, it's like me as an actor not learning my lines. Showing up on time is not a great achievement. I need to know my lines and I need to be able to understand the director's direction. That is called the basic calculation of being in this profession. I get upset with incompetence. अगर आपकी नौकरी या काम specific है, आप उतना तो basic करो. बिल्कुल. फिर as an इंसान अगर मेरी और आपकी नहीं बनती वो अलग है. But you might be the nicest person, but if you don't do your job well, na, I don't like that part. That's it. The other part of your question was? किस बात पे ज्यादा प्यार आता है आपको? यार मैं इमोशनल हो जाता हूँ. मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो मेरे मुंह में जो मतलब मेरे थॉट में जो होता है मैं बोल देता हूँ. I think the one thing that I love the most is kindness in people. I think I can really relate to people that have a kind
and I'm sitting with two very kind people here, you know, so I think that's why I get along with people. मुझे बहुत ज़्यादा प्यार उन लोगों पे आता है जो दिल के genuinely अच्छे. That's something that really I love and find attractive. सुपर नाइस, सो गुड. दोनों बीवियां बहुत सुंदर सी हैं. भूमि, आपसे पूछते हैं कोई ऑफ कोर्स इस फिल्म में आपका जो किरदार है काफी वियर्ड सा है, काफी एक्सेंट्रिक सा है. आप रियल लाइफ में कोई एक्सेंट्रिक ये तो रोज सुबह उठ के ऐसी बिहेव करती है. क्या मैं रियल लाइफ में मेरे किरदार जैसी हूँ? आवाज से क्या कोई आपका एक्सेंट्रिक हैबिट है, वियर्ड हैबिट है? जैकी, रकुल, मुदस्सर और मैंने भूमि की बायोपिक बनाई है एक्चुअली. Yeah, it is. मतलब she can be. I'll tell you, अभी तो तुमने डाल दिया तो I can say sorry. But Bhumi is very eccentric. But good artists are eccentric. ठीक है, but मतलब ये आपसे कवर अप कर रही हैं आप, नहीं, but मैं बता रही हूँ कि वो बहुत eccentric है कि वो बोलेगी कि I want to have कॉफी ले आओ. फिर वो 1 मिनट में जब तक वो कॉफी नहीं, एक्चुअली कॉफी पियो, नहीं काम करो चाय ले आओ, नहीं मूड नहीं कर रहा है तो एक काम करो. जैसे मैं पहली बार जब उससे मिला था ना, she just kept calling Uppi ji. Her person who's with her is Uppi. My and family. She just calls him all the time and she doesn't have anything to ask for. She calls him and says, नहीं अभी कुछ नहीं. Then after, Uppi ji, क्या है? कुछ है खाने में तो ले आओ. फिर वो खाना आएगा, नहीं मुझे पीने को कुछ नहीं. अरे you're making me sound like a brat, huh? Not brat. 10 years, I just want to say that no. But I'm a space cadet and I'm a very और पता क्या होता है, जिस तरीके की फिल्में मैं करती हूँ ना, लोगों को लगता है बहुत ही sorted लड़की है, मैं नहीं हूँ. But बहुत ही sorted actor है, if I can give her that. Yeah. I never know. This also. लड़की नहीं होगी लेकिन she is a very sorted actor. I have never met a more giving actor on a film set. In terms of, if today I look at Bhumi, I don't need to complete a sentence of saying that I need you to be there in this moment to make my performance better. She might not, she'll be a space cadet in her own personal space. Professionally, she's omnipresent. She's not somebody who's looking to leave the set, run away, do her own thing. If I look at her, she'll understand, and that is what I respect about her, that you don't even need to underline for Bhumi. De De Pyar De for me is my favorite film of yours. Absolutely. I called you, I remember. Yeah. We had not started work on Sardar Ka Dancer. I think he was one of the first few people, 2-3 दिन के अंदर ही to call me, and I didn't know him before that, and talk about the film. क्योंकि उस फिल्म में एक तो अजय देवगन, तब्बू मैम जो ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड टाइप्स हैं, जैसे आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, फिर यू आर एडिंग योर ओन फ्लेवर टू दिस. एंड सिमिलरली जैसे कि अर्जुन, भूमि, ग्रेट एक्टर्स, यू योरसेल्फ एज वेल. ऐसा नहीं है कि आप घूम जाती हैं, खो जाती हैं, यू नो, योर ओन एजेंसी, योर ओन कैरेक्टर. सो कितना यू हैड टू जस्ट क्विकली गेट इनटू जितनी सारी कॉमेडी फिल्म्स आपने की या फिर एनीथिंग दैट्स हैपेंड इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू ब्रिंग जो कैरेक्टर आपने निभाया है इस फिल्म में. यार यू नो आई एम नॉट अ वेरी, मैं इतना सोचती नहीं. अच्छा. ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं करती हूँ. आई थिंक आई एम अ वेरी इंस्टिंक्टिव एक्टर, एंड मोर देन दैट आई थिंक जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको एक रफ कैरेक्टर स्केच, एक आइडिया, एक ना आउटलाइन मिल जाती है कि मैं इसके अंदर खेल सकती हूँ इस कैरेक्टर के साथ. लाइक फॉर इंस्टेंस आवर फिल्म, अभी प्रबलीन्स कैरेक्टर इज like Arjun just said in an interview and it was perfect. He said वो भारत है, ये इंडिया है, right? So अब her character can react a certain way and she can go a little more, and then I am this classy girl who's not going to, you know, you have different ways of reacting. So I know that मेरा भी मन कर सकता है करने का, लेकिन मेरा कैरेक्टर नहीं करेगा. You know, because that's a personality. Like I would not do something. So then you play within that range and you just keep that in mind. And I think the director, I mean, it's always good to have to listen to your director because they have the best vision of the character that they've created for you. And Mudassar to matlab is so clear on what he wants and how he sees his characters. Yeah, Graph, and he's such a good actor. मतलब वो जब वो ना कुछ scenes के timing enact करके दिखाते हैं कि enact करके नहीं, मतलब you know meter समझाते हैं. So if you catch that, he's really good. We're getting to the music part. मैं बहुत ही ज़्यादा also because this is radio. So Goriya Kalaiya is good. It's so good. It's beaty. It's nice. It's fun. आपका favorite track? I will start with you, Rakul. आपका favorite track from the film? मुझे सारे बहुत पसंद हैं. नहीं, एक बता. But अगर मुझे बोलना है, of course I love Goriya Kalaiya, but I also love this song Channa Way. Okay. Channa Way. Yeah. I really like that song because I think it's such a melody and it's so soothing, and I love melody tracks. और आप कभी भी सुन सकते हो. It's like that soothing.
And the song goes through an entire journey. It goes through an entire journey. बहुत कुछ हो रहा है गाने में ही, बहुत कुछ हो रहा है. Actually वो गाना जो है it was the toughest to crack because उसमें ना खुशी भी है और गम भी है. और उस तरह के गाने आप कैसे, मतलब या तो आपको खुशी का गाना होगा या तो आपका सैड गाना होगा, but it's got, when you see the video, it's got those layers, different layers, and I love that song. ये खुशी और गम जब एक साथ होता है, अर्जुन यू कैन करेक्ट मी, मेलनकोली कभी खुशी कभी गम होता है. नहीं, बिटर स्वीट. It's like I mean मैं कौन सा एक्सपर्ट I've also asked, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हैं थोड़े से विटी के साथ वाइज, बट अर्जुन दिस वंस फॉर यू. एक बारी सावरिया जी, एक ऐसा सॉन्ग जो सच में कनेक्ट करता है, जो सच में मजे दिलाता है. I mean, Rabba Mere is a great song which I love because Vishal Mishra has done a song for me for the first time at a personal level. To be able to use his voice for my own singing, I really feel happy, and Vishal is a fantastic artist. बट मुझे एक बारी हमारा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था, जो शूट हुआ था टेक्निकली अगर देखा जाए, मुझे एक बारी बहुत पसंद है. इसीलिए भी कि कुछ पल होते हैं ना जब आप स्क्रिप्ट सुनते हो, आप बोलते हो यार ये वो मोमेंट है जहाँ पे आई वांट टू जस्ट हैव अ ब्लास्ट. दिस इज वेयर माय कैरेक्टर हैज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ही इज सेलिब्रेटिंग, ही इज हैप्पी, एंड इट्स लाइक फॉर मी. जब मैंने मुदस्सर ने नरेट की थी और फिर जैकी से बात की ना, आई सेड यार वो सब ठीक है, तो ये गाना क्रैक करके दे मुझे यार. एवरीथिंग एल्स मुदस्सर इज क्रैक, बट द सॉन्ग वी हैव टू रियली क्रैक समथिंग that is that universal Sangeet celebration song. So I love how we've cracked Ikvari. It's fun. It's story driven in the film, but just if you isolate it also, आप सुनोगे ना, it's I don't want to compare it, but you know, it's like Dil Dhadak De Do का जो गाना था ना, वो छन 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 छन. It's got that. You will hear that song. You will have that feel in a wedding. You will have it in a party when you want the film to, when the party is going to crescendo. Correct. Ikvari has that flavor in it. Like in the trailer के end में जो feeling आती है ना जब start होता है. I love Ikvari. It's a very nice filmy. Yeah, I feel like रणवीर सिंह की प्लेलिस्ट के 11वें नंबर पे ये वाला गाना 100%. गोरिया कला is a vibe. Yeah. I know what you mean, but it's like the This is like a this is the coda. This is the you know with the drums and ये क्या बैंड बाजा में बजेगा, ये वो वाला गाना. You can recognize it. Correct. Because actually ये folk गाना भी है ना. हाँ. जिन्नमाही जो चलिए वो it's got the pickup of so पंजाब में तो ये पूरा पिकअप होगा वैसे. एक्चुअली पूछ रही थी कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बात कौन सी होती है जब आप एक कोरिया क्लाइंट आपके गाने के लिए यू नो ऑनेस्टली ऑल ग्लैम्ड अप, मुझे ना स्टेप्स याद नहीं रहते हैं. ये मेरी प्रॉब्लम है. और लिरिक्स भी तुम लोग भूल जाते थे. और हाँ, मतलब मैं 9 मिनट के मोनोलॉग बोल सकती हूँ जो मुझे याद रहता है. ये मुझे 3 लाइन, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक अभी मेरे में बहुत ज्यादा ईज आ गई है. और जो एक्सप्रेशंस है वही तो है एक्टर, तो वहां पे फिर जाके दे देती हूँ. इन दोनों का अच्छा होता था, ये 4 लाइनों तक लिरिक्स याद आती, फिर दे यूज्ड टू बी हैप्पी कि अच्छा मुझे स्टेप्स आ रहे हैं अच्छी तरह. दे यूज्ड टू जस्ट स्टार्ट डांसिंग, दे फॉरगॉट सिंगिंग. अच्छा मुझे अपना बना ले, कौन बोलेगा. मतलब जो मेन हुक है, हम लोग डांस कर रहे हैं, हम इतने मस्ती में घूम, मतलब यू नो यू जस्ट फॉरगेट, और फिर वन मोर बाय बिकॉज़ वी फॉरगॉट अपना बना ले. एक्चुअली गाना बहुत इंटरेस्टिंग है. वो अपना बना ले फीमेल है और फिर साजना कोरस है और गोरिया कलाइया मेल है. So you need to be. So जब मैं रिहर्सल कर रहा था मैंने ये चीज याद कर ली थी. I think they both must have just thought हम सारा ही गा लेंगे, या तो सारे ही नहीं गाएंगे. And every time they were अच्छा डांस कर रहे. सर लिरिक्स, अरे मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को भाई करेक्ट टाइम पे करेक्ट लिरिक्स गा. We were too busy looking at ourselves. Like I'm not supposed to sing अपना बना ले. They're supposed to sing it because it's only female. और मैं बेचारा पीछे खड़े होके सा ज ना पूरे, और ये दोनों साजना गाए जा रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ अपना, it's the feel, it's the, it was the vibe. मैं बोल रहा हूँ अपना बना ले, अपना बना लिया इस गाने को. That's it. That's what Bhumi and Rakul have done. Yeah, and the thing is, this is Goriya Kala is one of my most favorite songs. जब मैंने सुना था मैंने कहा what a banger. What a banger. It's a vibe. It's a vibe. It's a vibe. भूमि ने बोल दिया ना, बस बोल दिया. It's a vibe, babe. ये अब मैंने कहना बंद कर दिया आज से. नहीं, हमारे पास कॉन्टेक्ट एक लास्ट बार, जस्ट अ फाइनल. It's a vibe. Guys, thank you so much. I genuinely feel ये बहुत 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 beautiful vibe है. It's great to have this wavelength. And ये जो 90s की 2000s की जो हमने अंदाज अपना अपना देखी, हेरा फेरी देखी है, we really have had cult cinema. तो बहुत मुश्किल है कि उस कैटेगरी में एक और फिल्म को हम ऐड कर दें. I'm hoping. यार ये इनके साथ तो
कंपेयर भी मत करो, हमारी फाड़ रहे हो तो हाँ, ये ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। कहाँ लेके जा रहे हो आप? साजन चले ससुराल तक चले जाओ, उतना ठीक है। ठीक है, मतलब थोड़ा हम भी फूक फूक के पूरी कदम रख शर्म आ रहे गई। हैं। हाँ, मतलब मैं एक्साइटली देख रहा हूँ, कुछ और देख लूं। आई डोंट प्रिटेंड लाइक We didn't know मेरा that, फेरी है अंदाजा अपना लाइक बॉस। हम तो लोग आपने दिग्गज एक है लाइन में यार। ले लिया, वो ये भी हम लोग को वो भी नहीं कर सकते, वो ऐसी कल्ट फिल्म मैं अपनी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट चलो ठीक है। गाइस, थैंक यू सो मच, Thank इट्स बीन अ you. प्लेजर, थैंक यू।